बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ दो पावर स्टेट के चल रहे हैं, एक ऑनरेबल एलजी साहब और दूसरे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब। पुलिसिंग जो है वो सारी एलजी साहब के पास है, वो डायरेक्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है। चीफ मिनिस्टर साहब इसमें बेबस है। कठुआ का मामला हुआ, उससे पहले जितने मामले, आज ये जो कल हुआ है, कोई इंक्वायरी नहीं है। सीएम साहब ने उस दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि आई कांट हेल्प। सच्ची बात है, मानने वाली बात है। हमारा इशू ये था, इंक्वायरी तो होगी या नहीं होगी, होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। कठुए की भी नहीं हुई, ये भी नहीं होगी, लेकिन वो पुलिस वाला जो कोई एसडीपीओ है, उसने जो वहां बर्बरियत का इज़हार किया, हमें उसका दुख है। एक हर आदमी अपनी माँ के पेट से सारे आते, उसको इतना लिहाज खुदा का खौफ नहीं है कि एक औरत को औलाद के साथ मरना है। ये हमने एक इशू उठाया था जो सबसे ज्यादा जरूरी भी था, और ये इंसानियत का, ये किसी पार्टी के लिए नहीं है, ये इंसानियत के लिए इशू है। हर आदमी की माँ और बहन सब चीजें की, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। पुलिस ने रिस्पेक्ट करे, कौन करेगा? तो मैं उसको कंडेम करता हूँ, और ऑनरेबल एलजी से आपकी वसात से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कमीशन मुकर्रर किया जाए, और जिसने भी ये चीज की है, जिसने भी हमारी उस माँ बहन पे हाथ उठाया है या पाँव के साथ मारा है, उस आदमी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। ब्रदर, बिल्कुल हमें कोई तवक्का नहीं है, ये कोई मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के साथ नहीं है। जो कठुआ में है वो हमारे हिंदू भाई थे, उनके साथ भी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। जो भी जहां भी जिसके साथ भी हो रहा है, ये इंसानियत का मसला है। ये इंक्वायरियां ऐसे ही बस मुकर्रर करते हैं। जब एक इन्होंने कहां से इंक्वायरियां करनी है? वीडियो, आजकल जमाना जो है बहुत एडवांस है, आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ सामने है ना। या तो डीएसपी को पहले सस्पेंड करो, तो उसके बाद इंक्वायरी करो तो ठीक है। अब वो जब उसको सस्पेंड भी नहीं कर रहे हैं, उसको ट्रांसफर भी नहीं कर रहे हैं, फिर कहते हैं जी हमने इंक्वायरी, और फिर पुलिस ही एक्शन भी करती है, ये चीजें करती है, और खुद उसकी इंक्वायरी भी करते हैं। हम कैसे तवक्का रख सकते हैं? मैं ही फेल भी करता हूं तो मैं उसकी इंक्वायरी भी खुद करूं, तो इंसाफ कहां से मिलेगा? लिहाजा ये हमें इनकी इंक्वायरी पे कोई यकीन है ही नहीं है। जुडिशियल इंक्वायरी हो तो फिर बात थी। मैं बार बार कह रहा हूं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस पे, कहा जहां जहां मौका मिलता है, ये सिर्फ बीजेपी का ढंढोरा है, और फॉरेस्ट एक्ट राइट जो है वो कहीं ग्राउंड पे नहीं है, और बल्कि उल्टा उसको नुकसान हो रहा है। आज भी फॉरेस्ट गार्ड जो हैं वो जाके हमारे लोगों को तंग करते हैं। इन्हें कच्चे मकान पे जिनमें वो 100 साल से रहे हैं, टीन की छत नहीं डालने दी जा रही। अगर फॉरेस्ट एक्ट लागू है, ये हक तो उनको दे दो बेचारों को, कि एक शेड है उसके ऊपर 2 चादरें टीन की डालनी, नहीं डालने देते। कहीं हमारे माल मवेशी को जंगलों में नहीं जाने देते। अच्छा, क्लोजर अब कर लिए, सो तुम जरीफी ये की है। अब जहां भी उसके उन्होंने टेंडर किए हैं डिपार्टमेंट में, जहां जहां भी हमारे लोग थे उनको जी नहीं जी वहां फेंसिंग हो रही है। कहाँ फॉरेस्ट है? कुछ भी नहीं है। तो ये ऐसे ही है, डुडोरा पीट रहे हैं। सर, अंदर हाउस में जो है आज राशन को लेकर बातचीत हुई, इसके साथ साथ रोड्स को लेकर बातचीत हुई। जी जी। मगर 4 महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था कि लाखों की तादाद में जो है राशन कार्ड को कैंसिल किया गया था, और राशन कार्ड बनाने में इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इस हवाले से देखिए मैं आपको बात करूं, राशन कार्ड ऐसे नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि सेंसस जो है, जो 2011 का सेंसस है, उसके हिसाब से राशन कार्ड बने हैं। अब मैं हूं, मेरा बेटा है, उसकी फैमिली बन गई, मुझसे अलग हो गया, उसका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा जब तक हमारा नया सेंसस जो है उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। अब उसकी रिपोर्ट 2025 में तो शुरू किया जनवरी से, 2026 में जाकर कहीं रिपोर्ट बनेगी, तब जाके नए राशन कार्ड बनेंगे। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कोई पॉलिसी बनाइए आप। उनको चूल्हा जो उनका होता है ना, रेवेन्यू में तो रिकॉर्ड है, उस चूल्हे के हिसाब से, जैसे पीएमएवाई के मकानों का सर्वे हो रहा है, उसी हिसाब से उनको फैमिली अलग है, चौकीदार नंबरदार की एक रिपोर्ट लेकर, पटवारी से रिपोर्ट लेकर उनको राशन दिया जा सकता है। हिंदू हिंदुस्तानी है ना, बाहर से तो नहीं आए हुए। तो ये एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मुझे यकीन है इंशाल्लाह ऑनरेबल मिनिस्टर जो हमारे बड़े डायनेमिक हैं और गरीब से आते हैं, क्योंकि इनके वालिद जो थे वो एमपी भी रहे हैं, और उनको गरीबों की समस्या वो समझ सकते हैं। मुझे यकीन है इंशाल्लाह इसमें कोई ना कोई पॉलिसी बनेगी। बजट से आप लोग सेटिस्फाइड हो? हर एक सेक्टर को टच किया गया है, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं बजट में भी, ऐसा खास नहीं क्योंकि नौजवानों को बजट में इग्नोर किया। देखिए जनाब, हेल्दी क्रिटिसिज्म जो है वो होना भी चाहिए, ठीक है। अब जो सरकार के पास है वो दे रही है। जैसे उन्होंने एएवाई का राशन बढ़ाया, उनको ये गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं,
क्योंकि हमारे पास एवेन्यूज इतने हैं। जब हमारे पास एवेन्यूज आ जाएंगे तो उसमें बीपीएल भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। लेकिन आस्ता आस्ता, ये नहीं कि अब 5 साल हैं सरकार को इंशाल्लाह, इसलिए हम बार बार कहते हैं हमें स्टेट दी जाए। जब स्टेट मिल जाएगी अपने आप ये चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो दिया है इंशाल्लाह, जब ग्राउंड में इसका काम होगा, अब अगले साल आपको पता लगेगा कि जो दिया है क्या वो अच्छा है या बुरा है। लेकिन अच्छा हो रहा है। अब क्रिटिसिज्म तो करना चाहिए, क्रिटिसिज्म तो जरूरी है, लेकिन सब चीजें देख के क्रिटिसिज्म किया जाए ताकि उसका फायदा मिले सरकार। डिफरेंस क्या लगे, क्योंकि आप इससे पहले भी कर रहे हैं आज। सर आज का एमएलए कुछ भी नहीं है। मैं 2014 में एमएलए था। आज के ऑनरेबल एमएलए की कोई वो उतना वजनदार नहीं है, क्योंकि स्टेट नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर साहब हमारे अपने फुल पावर नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो एमएलए को तो कस्टोडियन है वही है ना। इसलिए वो जो मामला था, इसमें आज जमीन आसमान का फर्क है।